अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं रणथंभौर दुर्ग की। ठीक है, इससे पहले हम कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ बढ़ चुके हैं। रणथंभौर दुर्ग की बात करते हैं। तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रणथामदेव ने 887 ईस्वी में। इसने रणथामदेव ने। ठीक है, अब इससे पहले एक दुर्ग और बना हुआ है, इसके आगे उसे बोल जाहिंद दुर्ग। जाहिंद दुर्ग बना हुआ है। अब रणथंभौर में जाने से पहले जाहिंद दुर्ग से होकर जाना पड़ता है, और रणथंभौर को जीतने से पहले जाहिंद को जीतना पड़ता है। इसलिए जाहिंद दुर्ग को क्या कहते हैं? रणथंभौर की कुंजी कहते हैं। और इसमें यहाँ एक गेट बना हुआ है रणथंभौर का, नौलखा। नौलखा पोल नाम है उसका। जाहिंद दुर्ग से फिर नौलखा पोल, फिर दुर्ग में प्रवेश किया जाता है। इस दुर्ग को चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है, दुर्गाधिराज भी कहा जाता है। ये दुर्ग अलग अलग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो दूर से ये दिखाई नहीं पड़ता है। इसके बारे में अबुल फजल ने एक लाइन बोली थी। अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, ये एक दुर्ग है जो बख्तरबंद है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1292 में जलालुद्दीन ने इस पर आक्रमण किया और उसने दुर्ग को घेराबंदी कर ली, और लेकिन वह दुर्ग को जीत नहीं पाया। तो वह वापस चलने लगा, तो जलालुद्दीन का एक सेनापति था, वो बोला कि क्या हुआ, दुर्ग जीतना नहीं है क्या? तब जलालुद्दीन बोले कि ये क्या दुर्ग है, ऐसे तो 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। इस पर यह लाइन भी कही गई है। तो और इसके बारे में क्या है कि यहाँ राजस्थान का पहला साका हुआ है, यहाँ साका भी हुआ है। साका यहाँ कब हुआ था? साका हुआ था यहाँ 1301 में, जो राजस्थान का पहला साका है। ठीक है, साका हुआ था, उसमें यहाँ का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के समय, और उसमें रानी थी रंगदेवी। उस समय यहाँ साका हुआ था। और उसके बाद 1535 ईस्वी में बहादुर शाह का अधिकार रहा है इस पर। 1535 के बाद आता है 1542। 1542 में शेरशाह का अधिकार रहा है, सुरजनहाड़ा के अधीन भी रहा है ये। और 1569 में अकबर ने इस दुर्ग को जीता था, जिससे वहाँ यहाँ उसने साबात प्रणाली का प्रयोग किया था। साबात प्रणाली का प्रयोग करके इस दुर्ग पर अधिकार किया था अकबर ने। और उस समय एक अभियान भी चलाया था, रणथंभौर अभियान। राजा मान सिंह अकबर के साथ उसी अभियान में शामिल हुए थे। अब आगे चलने पर अब क्या कि अट्ठामनेड़ी एक छतरी 32 खंबा। ये 32 खंबों की छतरी है। हमीरदेव का पिता था जैत्र सिंह, जिसने 32 साल तक शासन किया था। उसकी याद में हमीरदेव चौहान ने ये छतरी बनाई थी। और कहा जाता है कि हमीरदेव इस छतरी पर बैठकर अपना न्याय किया करता था। हमीरदेव यहाँ अपना न्याय किया करता था, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और कितने 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी काम नहीं हुई है रणथंभौर दुर्ग में। और यहाँ एक हमीर महल भी बना हुआ है। जोर बोरा, जो अनाज रखने की कोठी होती है, वो भी बनी होती है। अमीर की कचहरी भी है यहाँ। कर्मावती की दूरी छतरी है। बताया जाता है कि खानवा के युद्ध के बाद सांगा रणथंभौर दुर्ग में रुका था, तो उस समय रानी कर्मावती भी उनके साथ थी। तो यहाँ रानी कर्मावती की अधूरी छतरी है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों है। और यहाँ बादल महल, जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश, यहाँ गणेश जी के 3 आंखें हैं, और इनकी पूजा होती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। ठीक है, एक बाजना गणेश भी है, शेर पर सवार गणेश भी है, नाचना गणेश भी है। वो कहाँ है? बाजना गणेश सिरोही में है, शेर पर सवार गणेश जूनागढ़ बीकानेर में है, नाचना गणेश अलवर में। अब बीकानेर के अंदर 33 करोड़, उस गढ़ के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर है। वहां शेर पर सवार गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है।
इसलिए शेर पर सवार गणेश का है जूनागढ़ बीकानेर में। यहाँ हमारे पास क्या है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ है यहाँ। बाकी बस इतना बहुत है इसके बारे में। अब आप लिख लीजिए, लिख लेते हैं हम। चलो फिर गधा गधा लिख लियो। रणथंभौर के बारे में पहले लेंगे, क्षेत्रफल देख लियो। क्षेत्रफल कितना है, 102 हेक्टेयर। ठीक है, जवाब अब लिख लियो। निर्माण करवाए 887 ईस्वी में रणथामदेव। और पहाड़ी कौन सी है, पहाड़ी है रण और थम, रण व थम पहाड़ी है। ठीक है, लिखते चलो। जवाब प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार कौन से हैं, नौलखा, नौलखा दरवाजा, ये मुख्य दरवाजा है। ठीक है, हाथीपोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया पोल, त्रिपोलिया पोल। और उपनाम क्या क्या है इसके लिख लीजिए। उपनाम चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, चित्तौड़गढ़ को छोटो भाई भी के भाई ने, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। और एक इन्हें दुर्गाधिराज भी का है, दुर्गा धीराज। कथन कौन कौन से हैं, कथन लिख लीजिए। कथन, कथन कौन कौन से है कथन, इस पे एक तो है अबुल फजल का, अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या कहा था कि बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है, यह दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है, और इसके बारे में अमीर खुसरो ने क्या कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था कि आज फक्र का घर इस्लाम का घर बन गया। लिख लीजिए दबा दबा, आज फक्र का घर इस्लाम का घर बन गया। और इसमें प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल है इसमें हमीर महल है, हमीर महल, सुपारी महल, सुपारी महल है। और यहाँ जोरा और बोरा भी है, जोर भोर है, जो जोर बोरा है वो क्या है, अनाज रखने के गोदाम है, उसे जोर और बोरा। ठीक है, हमीर कचहरी, हमीर कचहरी। और रानी कर्मावती की दूरी छतरी है यहाँ, रानी कर्मावती की अधूरी छतरी। और यह बादल महल भी है इसमें, बादल महल, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सदरुद्दीन
की दरगाह और रानीहाड़ तालाब, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गुप्त गंगा, पद्मा तालाब और क्या है यहाँ, रणत्या डूंगरी, रणत्या डूंगरी। ठीक है। अब क्या यहाँ कुछ में यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो यहाँ प्रथम आक्रमण किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार रहा है इस पर। ठीक है, ये लाइन भी लिख लीजिए। तो लिख लीजिए कुछ समय यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुछ समय यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार। अब क्या है, इसके बाद क्या हुआ, 1292 में इस दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जो असफल रहा था। जलालुद्दीन खिलजी 1992 ईस्वी में, लिख लीजिए 1992 ईस्वी में इस दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, परंतु असफल रहे, दुर्ग को जीत नहीं पाए थे वो। उसके बाद क्या हुआ, 1292 के अंदर इस पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण भी, असफल आक्रमण भी वही रहा है। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी का असफल आक्रमण रहा है, लिख लीजिए 1292 में अलाउद्दीन खिलजी का असफल आक्रमण। ठीक है। और यहाँ प्रथम शाखा हुआ था, यहाँ प्रथम शाखा कब हुआ था, 10 जुलाई 1301 को। 10 जुलाई 1301 में यहाँ प्रथम, आप सिर्फ सन याद रख लेना, 1301। यहाँ प्रथम शाखा कब हुआ था, 1301 में। जो राजस्थान का प्रथम शाखा है, ये राजस्थान का भी प्रथम शाखा है। आक्रमण किसने किया था उसमें, अलाउद्दीन खिलजी ने। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी। और केसरिया किसने किया था, मीरदेव चौहान ने। केसरिया हमीरदेव चौहान ने। और यहां जौहर किसने किया था, रानी रंगदेवी ने जौहर किया था, और जल जौहर किया था, जौहर रानी रंगदेवी, जिसे देवल देवी कहा जाता है, देवल देवी। यहाँ पद्म तालाब है ना, पद्म तालाब में जल जौहर किया था, पद्म तालाब में। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था नुसरत खान, जिसकी मृत्यु हो गई थी यहाँ। और हमीरदेव चौहान के सेनापति थे रत्तीपाल व रणमल, इन्होंने विश्वासघात किया था इसके साथ। कुछ समय बताया जाता है, कुछ समय यहाँ राणा कुंभा का भी अधिकार रहा है। राणा सांगा ने इस दुर्ग पर भामाशाह को भी नियुक्त किया था। अब आते हैं 1533-35 में गुजरात के बहादुर शाह का अधिकार रहा है इस पर। 1533 से 35 में गुजरात के बहादुर शाह का अधिकार।
फिर आते हैं 1542 में दिल्ली के शेरशाह सूरी का अधिकार रहा है इस पर। 1542 में शेरशाह, दिल्ली के शेरशाह सूरी का अधिकार। उसके बाद 1544 में यहाँ बूंदी के सुरजनहाड़ा का अधिकार रहा है। 1544 में बूंदी के सुरजनहाड़ा का अधिकार, बूंदी के सुरजनहाड़ा का अधिकार। और 1569 में सवाद लगाकर अकबर ने इस दुर्ग पर अधिकार किया था। सवाद क्या होती है? दुर्ग के पास पहुंचने की प्रणाली होती है, ठीक है। 1569 में सवाद लगाकर अकबर ने आक्रमण किया। अंत में यह दुर्ग कछुआ वंश के अधिकार में रहा है। अब दुर्ग में यहाँ एक शिव मंदिर भी है। दुर्ग में स्थित शिव मंदिर, बताया जाता है कि दुर्ग में जो शिव मंदिर स्थित है इस पर अमीर ने अपना सिर चढ़ाया था। यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, लिख लीजिए। यहाँ ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, गणेश मंदिर है। और हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जतर सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में यहाँ 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं, क्योंकि हमीर का न्याय करता था। ये लाइन लिख लीजिए कि हमीरदेव ने 32 खंभों की छतरी काम नहीं है, यह न्याय की छतरी काम नहीं है। रणथंभौर दुर्ग में लिख लीजिए, हमीरदेव चौहान ने अपने पिता, हमीरदेव ने अपने पिता जतर सिंह की 32 वर्ष के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। ये लिख लीजिए। रणथंभौर दुर्ग तक पहुंचने से पहले जाहिंद दुर्ग से होकर जाना पड़ता है। तो जाहिंद दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? जाहिंद दुर्ग को। अब एक साबात होती थी, एक अर्रादा, एक मगरनी। साबात होती थी दुर्ग के पास पहुंचने की प्रणाली। अर्रादा क्या होती थी? यह एक उपकरण था जिसमें दुश्मन जो पत्थर फेंके जाते थे, पत्थर फेंके जाते थे, उसे अर्रादा कहते हैं। और मगरनी यह होती है जिसमें जलते हुए आग की गोले फेंके जाते हैं ना, उसे मगरनी कहा। तो आज हम बात करने वाले हैं खंडार के किले की। खंडार किला जो कहाँ है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, ठीक है। खंडार का किला सवाई माधोपुर। इसका निर्माण कब हुआ था? खंडार किले का निर्माण 8वीं-9वीं सदी, 8वीं-9वीं सदी में माना जाता है। खंडार किले का निर्माण कब माना जाता है? 8वीं-9वीं सदी में, और चौहानों द्वारा करवाया जाता है। ये बनास और गालंडी नदी के किनारे पर है। इसे रणथंभौर का, मतलब रणथंभौर जो दुर्ग है उसका इसे सहायक या रक्षक दुर्ग बताया जाता है। इसमें दर्शनीय स्थल है। इसमें एक तो देवी मंदिर बना हुआ है, चतुर्भुज मंदिर बना हुआ है, झीरी कुंड बना हुआ है, बाघ कुंड बना हुआ है। और यहाँ विश्वंती, इंपॉर्टेंट यहाँ महत्वपूर्ण क्या है कि विश्वंती माता का मंदिर है। यहाँ विश्वंती माता का मंदिर, ठीक है। और यहाँ एक तोप है जो अष्ट धातु से निर्मित है। तोप है वो क्या है? अष्ट धातु से निर्मित है। उसका नाम क्या है? शारदा तोप, ठीक है। और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आ गया था ये। बहादुर शाह का भी अधिकार रहा है इस पर। शेरशाह सूरी ने भी अधिकार किया है। सुरजनहाड़ा को हराया था यहाँ, और अकबर ने भी मतलब इस पर अधिकार किया है। और यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में, मैं लिखा देता हूँ आपको, आप लिख लीजिए क्या है कि इसका निर्माण मैंने बता ही दिया आपको। निर्माण 8वीं-9वीं सदी में चौहानों द्वारा। नदी कौन सी है? नदी है इसमें बनास और गालंडी, बनास व गालंडी नदी के किनारे है ये, ठीक है। दर्शनीय स्थल क्या क्या है यहाँ? देवी मंदिर है, लिख लीजिए आप। दर्शनीय स्थल देवी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, झीरी कुंड, बाघ कुंड, सतकुंड, विश्वंती माता का मंदिर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
विश्वंती माता का मंदिर है, विश्वंती माता का मंदिर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्वंती माता का मंदिर है यहाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विश्वंती माता कौन थी? विश्वंती माता ही नहीं, विश्वंती माता ने क्या कि आप बिल्लों की इष्ट देवी। विश्वंती माता क्या थी? बिल्लों की इष्ट देवी, ठीक है। आगे लिख लीजिए, इसमें यहाँ जो तोप है वो क्या है? अष्टधातु से निर्मित है, शारदा तोप। शारदा तोप अष्टधातु से निर्मित। अब देखो क्या हुआ था 1301 में, 1301 में क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया इस पर, अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बाद क्या हुआ था? 1542 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में यहाँ बहादुर शाह को, गुजरात के बहादुर शाह को हराकर शेर शाह सूरी ने अधिकार किया था। इससे पहले यहाँ बहादुर शाह का अधिकार था, और बहादुर शाह को हराकर किसने अधिकार किया था 1542 ईस्वी में? शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी। और 1569 ईस्वी में सुरजन राव हाडा को हराकर अकबर ने अधिकार किया था। लिख लीजिए आप, 1569 ईस्वी में सुरजन राव हाडा को हराकर अकबर ने अधिकार किया, ठीक है। और मुगलों के बाद इस पर किसका अधिकार हुआ था? मुगलों के बाद इस पर अधिकार हुआ था सवाई मान सिंह प्रथम का। मुगलों के बाद लिख लीजिए आप, मुगलों के बाद सवाई मान सिंह प्रथम का, ठीक है। मुगलों के बाद जयपुर के सवाई मान सिंह प्रथम का अधिकार। और क्या है यहाँ? और दुर्ग में महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा में यहाँ मूर्तियाँ हैं। महावीर स्वामी की तो है पद्मासन मूर्ति, पद्मासन मुद्रा में। दुर्ग में महावीर स्वामी को पद्मासन मुद्रा व पार्श्वनाथ की अदात्मक खड़ी तथा हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है इसमें, ठीक है। लिख लीजिए, महावीर स्वामी की कैसी है? पद्मासन, पद्मासन मुद्रा में। और पार्श्वनाथ की खड़ी, और हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है यहाँ। बस इतना ही है इसके बारे में, ठीक है, विशाल प्रतिमा।